हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज आप क्लास नंबर 35 का पार्ट 2 देख रहे हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कैसे दो कैरेक्टर आपस में बात करते हैं और कैसे चलते हुए जाएंगे। ठीक है, वही टॉपिक चल रहा है। और लेकिन पार्ट 1 में हमने क्या किया था, जो एक कैरेक्टर है इसी को हमने चलाया था और इसके साथ में हमने लिपसिंग भी करवाई थी और लिपसिंग के साथ में हमने हाथों का भी मूवमेंट करवाया था। कैसे, एक बार आप थोड़ा सा देख लीजिए। अरे भाई राजू, कहाँ रहते हो आजकल? दिखते नहीं हो। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो, जैसे मैंने यहाँ पर हाथ का एनिमेशन अंदर तो करवा रखा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया प्रॉपर तरीके से। जैसे यहाँ पर ये बोलेगा तो यहाँ पर इसका हाथ का जो मूवमेंट होता है वो भी होता है, लेकिन बाहर हमें नहीं दिख रहा है। तो वो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है जब आप किसी भी सिंबल के अंदर काम करते हो और जब आप बाहर आते हो सीन के ऊपर, तो आपको क्या होता है, एक तो ऑडियो जो होती है वो आपको थोड़ी सी आगे पीछे सुनाई देती है। जब कैरेक्टर नहीं बोलना होता है उस टाइम भी बोलता है, तो आपको थोड़ा सा लिपसिंग का भी प्रॉब्लम होता होगा। मुझे पता है कि आपको प्रॉब्लम होता ही होगा, तो वो भी मैं इसी क्लास के अंदर सॉल्व कर लेता हूँ। और अगर आप जैसे बॉडी के मूवमेंट्स दिलवा रहे हो तो वो भी नहीं आ रहे, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो अब सिंबल के अंदर यानी कि हाथ के अंदर तो यहाँ पर बता रहा है कि ये एनिमेशन हुआ है, ध्यान से देखना। अरे भाई राजू, कहाँ रहते हो आजकल? दिखते नहीं हो, है ना। तो यहाँ पर जैसे हाथ का एनिमेशन तो हुआ है प्रॉपर तरीके से, हाथ यहाँ पर हाथ का जो शेप है वो भी चेंज हो रहा है। लेकिन जब मैं बाहर आता हूँ, देखो एक स्टेप में बाहर आता हूँ और यहाँ पर मैं चेक करने की कोशिश करता हूँ कि ये चलते हुए इसका जो हाथ है अरे वो भाई होता है राजू, कि नहीं। कहाँ रहते हो आजकल? दिखते नहीं हो। क्या बताऊं है ना। अब देखो आज इसमें ना तो हाथ का मूवमेंट आया और साथ ही इसमें क्या हो रहा है कि इसके बोलने का यहाँ पर टाइम नहीं है, फिर भी ये बोल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सुधारेंगे। ठीक है, कि ये कैसे हो सकता है सही। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो हमने यहाँ पर बेसिकली क्या किया है, जो वर्क साइकिल होती है ना, इसमें क्या होता है कि बार बार जैसे यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो वही चीजें देखो यहाँ पर लूप के अंदर चल रही है। जैसे यहाँ पर किसी किसी चीज को हमने लूप के अंदर करवाया है, जैसे जो हैंड है, हैंड का हम सेलेक्ट करते हैं तो देखो ये हैंड का जो है ना, ये लूप के अंदर है। तो यहाँ पर 1 से 10 1 से 10 1 से 10 ऐसे बार बार रिपीट हो रहा है। तो उसी के साथ में फेस का भी हमने लूप कर रखा है। तो फेस के भी अंदर क्या होता है, बार बार 10 फ्रेम होती है, फिर वापस से पहली, 10 फ्रेम होती है वापस से पहली, तो बार रिपीट कर रहा है और हाथ का एनिमेशन यहाँ पर आ ही नहीं रहा है। तो उसको हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना, पहले फ्रेम को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, पहले को करो या फिर आप जैसे 2 फ्रेम के बीच में, जैसे एक फ्रेम के बीच में अगर देखो दोनों तरफ अगर क्लासिक ट्विन डाल रखा है तो हम क्या कर सकते हैं, उनको ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको देखो फ्रेम के अंदर यहाँ पर आपको सिंक सिंबल का ऑप्शन होता है, यानी कि हम सिंक कर सकते हैं। सिंक से ये होता है कि जो अंदर का जो भी एनिमेशन है इन फ्रेमों के अंदर आपने जो भी एनिमेशन कर रखा है वो आपको बाहर यहाँ पर दिखना चाहिए। यहाँ पर चाहे आप सीन पर हो वहां पर आपको दिखना चाहिए। तो सीन का यही मतलब होता है कि हमने अंदर जो भी एनिमेशन किया है वो हम बाहर सिंक करके दिखा सके। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने अभी इन फ्रेमों को किया है, आपको क्या करना है, इस तरीके से सभी को सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, लास्ट तक गए। अब देखो लास्ट वाला मेरा ये सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जब क्लासिक ट्विन होता है तो ही सिंक हो पाता है। तो यहाँ पर ये जो इतना सा पार्ट छूट गया है, इसको भी मैं क्या करूंगा, क्रिएट क्लासिक ट्विन करूंगा। ठीक है, अब देखो क्लासिक ट्विन होते ही यहाँ पर सिंक का ऑप्शन आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो पहली फ्रेम को ऐसे सेलेक्ट करके लास्ट में हम आएंगे, शिफ्ट को दबाकर लास्ट फ्रेम को हम सेलेक्ट करेंगे। अब देखो सिंक का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो हमने पहले जो 1 से 10-15 फ्रेम थी उस पर सिंक कर दिया था। तो यहाँ पर एक बार आप इसको हटाकर पूरा जो भी 310-15 फाइलें हैं फ्रेम से, इनको हम क्या करेंगे, सिंक सिंबल्स कर देंगे। ठीक है, अभी आप देखना ऑडियो लिपसिंग साथ में सही होगी, हाथ का एनिमेशन सही होगा, वर्क भी सही होगी और सब चीजें आपको बाहर भी दिखेगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इस पार्ट 2 के अंदर मैं कवर कर रहा हूँ ताकि आप भूलो नहीं और आपका एनिमेशन सही हो पाए। अरे भाई राजू, कहाँ रहते हो आजकल? दिखते नहीं हो, है ना। अब देखो हाथ का एनिमेशन भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं, आगे हम बढ़ते हैं और लिपसिंग का भी देख लेते हैं। अरे भाई राजू, कहाँ रहते हो आजकल? दिखते नहीं हो।
क्या बताऊं श्याम। देखो अब एक्स्ट्रा पार्ट है ना, जहाँ पर इसके बोलने की बारी है तो यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है, और पहले क्या कर रहा था, ये भी मतलब बीच बीच में बोल रहा था। तो इसकी तो प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी। अब आते हैं दूसरे कैरेक्टर पर, क्योंकि चलता हुआ कैरेक्टर अगर इससे बात करता है तो वो कैसे करेगा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया है, सेम पहले जो मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टर के अंदर हम कैसे वर्क बना सकते हैं, इसके अंदर मैंने आपको बताई थी, वैसे ही यहाँ पर मैंने समय बचाने के लिए इसकी भी वर्क बना ली है। कोई यहाँ पर ट्रिक यूज नहीं की गई है। अब जैसे मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था क्लास नंबर 35 के पहले पार्ट में, इससे जस्ट पहले पार्ट में, तो वैसे ही यहाँ पर हमने क्या कर दिया, देखो यहाँ तक सारा हमने क्या कर दिया, इसकी वर्क बना ली है। पहले हमने 40 फ्रेम लिए, बीच में हमने 20 पे इसका पैर उल्टा सीधा कर दिया, 10 पे जाके हमने इसको थोड़ा सा ऊपर करके एक पैर को बेंड कर दिया, 40 पर जाकर वापस से हमने ऊपर बॉडी को थोड़ा सा ऊपर करके एक जो पैर है इसको हमने बेंड कर दिया। तो यही सारी जो चीजें हैं यहाँ पर आपको अप्लाई कर लेनी है। ये आप समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी नहीं पता चल रहा है तो क्लास नंबर 35 का पार्ट 1 जरूर देखना। तो वर्क साइकिल तो आप बना लोगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं इस कैरेक्टर की लिपसिंग कैसे होगी। इसकी तो हमने कर दी, अब इसकी हम लिपसिंग करते हैं। तो हमने इसके फेस के अंदर जाना है, और ऑडियो कैसे लाते हैं आपको पता ही है, कॉपी लेयर करके जिस भी जगह पे आपको पेस्ट करनी है उसी जगह पे आपको पेस्ट लेयर्स कर देना है, तो ऑडियो लेयर के साथ में आ जाएगी। अभी ये है लिपसिंग का पार्ट। हम इसको क्या करेंगे, एक बार हम ऑडियो को सुन लेते हैं क्या क्या कैसे क्या करना है। अरे भाई राजू, कहाँ रहते हो आजकल, दिखते नहीं हो। क्या बताऊं श्याम आज, है ना। अब देखो इसका बोलने का जो था ना वो तो खत्म हो गया, ये वाला जो कैरेक्टर था, दिखते नहीं हो, है ना, दिखते नहीं हो। तो अब इसकी बारी है, ये बोलेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैसे ही लूप वाला सिस्टम है, F6 करेंगे। देखो यहाँ से बोल रहा है, क्या बताऊं, है ना, क्या बताऊं श्याम। तो हम क्या करेंगे, इस पे सेलेक्ट करके इसको हम लूप करके 5 कर देंगे। हम 5 क्यों करते हैं आपको पता ही है, क्योंकि इसके अंदर हम जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, वहां पे मैंने 5 किया, ठीक है, 5 किया तो यहाँ पर ये जो फेस है ना वो चेंज हो गया, लेकिन जो माउथ का पोजीशन है वो चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखो ये 4-5 जो पोज है वो काफी मतलब पास पास में, फ्रेम बाय फ्रेम है। तो यहाँ पर अगर मैं करता हूँ, एक चीज मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जैसे क्या बताऊं श्याम, ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्टॉप करके इसको सेलेक्ट करके अगर मैं सिंगल फ्रेम करता हूँ, 1 करता हूँ, ठीक है, तो मुंह तो इसका जो है ना वो नॉर्मल हो गया है, लेकिन स्पीड देखना आप क्या हो रही है। क्या बताऊं श्याम, देखो कितना स्पीड से बात कर रहा है। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आती है कि कैरेक्टर काफी स्पीड से बात कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ता है, जो लिपसिंग के अलग अलग हमने पोजीशन बना रखे उनके बीच में हमें 4-5 फ्रेम्स का स्पेस दे देना है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, पहला, 5वां, 10वां, 15 और 20, ठीक है, 4-5 पोज है वो हमने बना लिए। और पहले पे हमने 5 नंबर क्यों सेलेक्ट किया है, 5 क्यों किया है, अगर हम 1 करते हैं तो इसका मुंह बंद रहेगा, और 5 करेंगे तो मुंह खुलेगा। क्यों खुलेगा, क्योंकि 5वें नंबर पर ये वाला फ्रेम है, और पहले पर ये तो अगर हम 1 करते तो बंद रहेगा, और 5 करते तो मुंह खुला रहेगा। ओके, तो इतना सा लिपसिंग हो गया। अब देखो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। क्या बताऊं श्याम, आज है ना। अब यहाँ पे हम वापस करेंगे आजकल, यहाँ पे हमने वापस से सेलेक्ट करके इसको हमने लूप कर दिया और यहाँ पर 5 कर दिया। आजकल तो तुमसे मिलने का समय ही नहीं मिल पाता। ठीक है, समय ही नहीं मिल पाता। और यहाँ पे अपना जो है ना ऑडियो जो है, लिपसिंग भी हमने इसको 1 करके सिंगल फ्रेम कर दिया, और ऑडियो के आगे भी हमने 7 प्रेस कर दिया, यानी कि इससे आगे अब ऑडियो नहीं है। अगर आप चाहो तो ये जो बाकी का पार्ट है, ठीक है, लिपसिंग तो अंदर हो गई है, अब अगर आप चाहो तो ये क्या कर सकते हो, आगे आप कंटिन्यू करके छोड़ सकते हो। जैसे यहाँ पर आप 7 कर सकते हो, ऑडियो तो यहाँ पर खत्म हो चुका है। अगर आपको वर्क आगे भी करवाते रहना है तो आप इसको आगे आगे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब लेकिन इसमें भी वही प्रॉब्लम आएगी, आपको जो है ना सिंक करना पड़ेगा सिंबल को। अब देखो इसमें कैसे क्या हो रहा है, अभी आप देखो। अरे भाई राजू, कहाँ रहते हो आजकल, दिखते नहीं हो। क्या बताऊं श्याम, है ना, देखो इसकी बारी आई लेकिन ये बोल नहीं रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है, क्योंकि हमने इसके अंदर इसको कॉल नहीं करवाई है, इसको हमने सिंक नहीं करवाया है। तो सिंक करवाने से पहले हम क्या कर सकते हैं, इसका हाथ का एनिमेशन जो है वो भी हम करवा लेते हैं। हाथों का एनिमेशन कैसे करेंगे, हाथ के अंदर जाएंगे, ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास में ऑडियो नहीं है, हम यहाँ से कॉपी लेयर करके अंदर जाएंगे, सॉरी हाथ के अंदर जाएंगे, यहाँ पर हम करेंगे पेस्ट लेयर्स। और पहले जैसे मैंने आपको बताया है हाथ का एनिमेशन कैसे होता है, ये आपको पार्ट है ना,
ये आपको जितना ऑडियो है उतना ही आपको कॉपी कर लेना है और उसी फ्रेम के ऊपर आपको वापस से रखना है, ठीक है। उसी के ऊपर रखो। अब आपको लग रहा है कि मतलब बार बार करना पड़ता है, तो पहला और यहाँ से आखिरी फ्रेम सेलेक्ट करो और ओल्ड को प्रेस करके इस तरीके से सेलेक्ट करके इसके ऊपर छोड़ दो, ठीक है। तो ये देखो लास्ट तक चला गया होगा, है ना, बराबर हो गया है। अब यहाँ पे हमें करना है हाथ का एनिमेशन। अब आपको जिस भी हाथ के अंदर करना है एनिमेशन, उसी हाथ के ऊपर आपको ये चीजें जो है ना इसको कॉपी पेस्ट करना है। आप चाहो तो दोनों हाथ में भी कर सकते हो, लेकिन दूसरे हाथ में अगर एनिमेशन नहीं है तो वहां पर आपको करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अरे भाई राजू, कहाँ रहते हो आजकल, दिखते नहीं हो क्या? अब जैसे क्या बताऊं, अब ये यहाँ पर मैं इसी हाथ पे एनिमेशन करना चाहता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो उस पे भी कर सकता हूँ। एक काम करते हैं, हमने इस वाले हाथ पे एनिमेशन किया है इस कैरेक्टर के, तो हम करते हैं उस वाले हाथ पे कर लेते हैं, ठीक है। इस पे नहीं करके इस पे भी हम कर सकते हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। अगर आप जैसे किसी भी हाथ पे करना चाहो, जैसा आपको ठीक लगे, आपका दिमाग जैसे काम करता है वैसे आप बॉडी मूवमेंट्स करवा सकते हो। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको भी एक बार कॉपी कर लेता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपको जिस भी हाथ के ऊपर एनिमेशन करना है ना, तो उसी फ्रेम को आपको ऐसे आगे करना है। बाकी अगर आप सिंगल करके 25-30 फ्रेम पे छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो लूप के अंदर है, वो चलता रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो खराब होगा, वो चलता रहेगा। इसको मैं एक बार सिंगल सिंगल कर रहा हूं, जैसे कि आप फर्स्ट में कर सकते हो सिंगल सिंगल। अब हम आते हैं इसके ऑडियो के ऊपर, ठीक है। अब हम इस हाथ के ऊपर एनिमेशन दिखते करेंगे। नहीं हो क्या बताऊं? अब क्या बताऊं श्याम, बताऊं श्याम, है ना। अब ये यहाँ पर बात कर रहा है, क्या बताऊं श्याम। हम क्या करेंगे, यहां से लेकर इसके आगे से लेकर यहां तक, है ना, यहां तक ये काम करते हैं। ये जो फ्रेम है इनको हम क्लियर भी करते हैं और क्लासिक ट्विन को भी हटाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चलता हुआ आएगा, क्या यहाँ पर इसका बताऊं हाथ रुक श्याम? गया, क्या बताऊं श्याम। तो अब इसमें क्या होगा, इसका जो एक हम फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे F5 कर दिया मैंने, यहाँ पे एक फ्रेम आगे चली गई। F6 करते हैं और इस जो हाथ को है ना, ये जो हाथ, इसको ऐसे सेलेक्ट करके देखो कोई भी चीज बाकी नहीं रहेगी, आपको टेंशन फ्री होके काम करना है। और इसको यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ऐसे करके, क्या बताऊं श्याम, है ना। अब अगर आपको ये हाथ चेंज करवाना है तो आप यहाँ से 1 2 3 आपको जैसे भी सेट करना है आप कर सकते हो, ओके। पहले कौन सा था, 2 नंबर, हाँ यही था। चेंज करवाना है तो चेंज करवाना मैंने आपको बताया है, खाली नंबर ही चेंज करना है। और हमने क्लासिक ट्विन इसके बीच में ऐड कर दिया। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, दिखते नहीं हो क्या बताऊं श्याम? क्या बताऊं श्याम। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मतलब इस जगह से थोड़ा सा यहाँ पर भी दिख नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा सा जो पार्ट है ना वो लग रहा है कि गलत हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे सेट करेंगे। अभी हम देखते हैं, यहाँ पर भी लग रहा है कि थोड़ा सा गलत है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, F6 करेंगे, F6 इस पे हम करेंगे और हम इसको सेट करके चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, ताकि कोई ब्रेक ना हो सकता है, पार्ट हमें ब्रेक नहीं करना है। और यहाँ पे आके अब ये जो हाथ है ना, यहाँ पर आए, अब तो यहाँ पर ही वैसे सही हो रहा है, और यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा सा गलत है, बहुत मतलब यहाँ पे चला गया है। ओके, अभी देखो ये सही हो रहा है ना, हाथ के अंदर मतलब कोई मूवमेंट खराब नहीं हो रहा है। क्या बताऊं श्याम, आजकल तो तुमसे मिलने का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक मूवमेंट और दिलवाएंगे। अब यहाँ पर खाली हाथों का मूवमेंट है क्योंकि चल रहे हैं, तो बॉडी का मूवमेंट इसमें हो नहीं पाएगा। बॉडी का भी करवाना है तो आपको चलते टाइम ही आपको फ्रेम्स ऐसे चेंज करनी है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, आजकल तो तुमसे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हाथ है ना, इसको हम थोड़ा सा तुमसे मिलने का, तो यहाँ पर हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं क्या, नहीं ऊपर सेट नहीं होगा, तुमसे, आजकल तो तुमसे, ठीक है, तुमसे। और ओके, आजकल तो तुमसे मिलने का। अब थोड़ा सा एक हाथ और ऊपर कर लेते हैं एक बार, यहाँ से मौका ही नहीं मिलता है,
तुमसे मिलने का समय अच्छा समय नहीं मिलता है, तो इसको हम आगे करते हैं और इसको भी आगे करते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, समय ही नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा मतलब हाथ ऊपर की तरफ जाएगा, क्या कर सकते हैं, समय ही नहीं मिलता है। और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, हाथ का जो मूवमेंट है, जो हाथ है ना, वो भी हम चेंज करवा लेते हैं, समय ही नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक अच्छा सा हाथ ढूंढेंगे जो कि सुटेबल होता हो। ये थोड़ा सा, हाँ ये वाला देखो सेट भी हो रहा है ना, देखो समय ही नहीं मिल पाता है। तो हम इसको ऐसे करके, अगर आप इसमें यूज कर रहे हो तो आपको क्या करना रहता है कि जो हाथ आप यूज कर रहे हो एनिमेट सीसी के अंदर, की चेंज कर रहे हो आप, जैसे यहाँ पर मैंने इस पे चेंज किए और यहाँ पर वही है। अब यहाँ पर हम बीच में एक फ्रेम और लगाएंगे, और इसका भी जो की है ना वो हम करेंगे, इस पे हमने कौन सा लगाया था, अच्छा 6 नंबर लगाया, तो हम यहाँ पर भी 6 नंबर लगाएंगे ताकि एकदम झटके से ये चेंज नहीं होगा। और इसको हम सेट करके सबके बीच में क्लासिक ट्विन ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर ये आगे पीछे हो रहा है ना, ओके। अब यहाँ पर ये आगे पीछे हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ऐसे सेट करेंगे और दोनों को पकड़ के एक बार हाथ को भी हम यहाँ पर ऐसे सेट करेंगे। अभी देखते क्या हो रहा है, नहीं मिल अच्छा समय ही नहीं, समय ही नहीं, ओके समय ही नहीं, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है तो वो आप देख लेना, जब भी आप सेट करो तो उसको आप थोड़ा सा ऐसे सेट कर देना, समय ही नहीं मिल पाता। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो इसको अब ये वापस से चलने लगेगा, इसकी बात खत्म, वापस से चलने लगेगा, ठीक है। हम इस पे क्या करेंगे, देखो क्लासिक ट्विन डाल दिया, समय ही नहीं मिल पाता, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या हुआ, एकदम से देखो ये है ना। अब यहाँ पे हमें एक जगह पे यहाँ पर फ्रेम को वापस पहले जैसा कर लेना है, नॉर्मल जो था ना वो हमें फ्रेम लगा लेना है। और अब ये जो हाथ है ना, ये भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, तो इसको भी मैं यहाँ से ऐसे दोनों को ऐसे सेट कर लूंगा। और ओके ओके ओके, वो यहाँ पर जो हाथ है ना उसका पोज अलग है, इसका पोज कौन सा है, नंबर 2, और इसका हम कौन सा सेट करने जा रहे हैं, यहाँ पर नंबर 2 करना है, नंबर 2, ओके। थोड़ा सा हम यहाँ पर आगे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बीच में उसी जगह पे करें, ठीक है। आप देखो एकदम से मतलब नहीं हुआ है, हाथ चेंज होता हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, अगर बिगड़ता हुआ लगता है तो हम आगे फ्रेम बाय फ्रेम भी काम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आप क्या कर सकते हो, एक साथ सेलेक्ट करके भी कन्वर्ट कर सकते हो सभी फ्रेम्स को, ठीक है। यहाँ पर वैसे ये सही हो रहा है, एकदम से जा भी रहा है ना तो भी सही हो रहा है, और वापस से ये चलने लग जाएगा, ठीक है, आगे का कंटिन्यू करने लगेगा। अभी हम बाहर आते हैं और इसको भी हम क्या कर लेते हैं, कॉल करवा लेते हैं। तो फर्स्ट में हमने सेलेक्ट किया, लास्ट को हमने सेलेक्ट किया शिफ्ट के साथ, यहाँ पर हमने सिंक सिंबल को ऑन कर दिया, ठीक है। तो अभी इसकी लिप सिंक और इसका जो हाथ था वो सही से चलने लगेगा। अरे भाई राजू, कहाँ रहते हो आजकल, दिखते नहीं हो। क्या बताऊं श्याम, आजकल तो तुमसे मिलने का समय ही नहीं मिल पाता, है ना। देखो अब चलने भी लग गया, साथ में सारा काम हो गया। अभी हम बाहर आते हैं, बैकग्राउंड को हम कर लेते हैं अनसीन, यानी कि अनहाइड कर लेते हैं। और यहाँ पर देखो अभी कैसे चल रहा है, ये सिंगल चल रहा है। भाई राजू, कहाँ रहते, मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ, ये आप फाइनल देख रहे हो, स्टोरी इस तरीके से बनती है। भाई राजू, कहाँ रहते हो आजकल, है ना। अभी एक जगह पे चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड को अनलॉक करेंगे, यहाँ पे हम सेलेक्ट करके हम करेंगे F6 और बैकग्राउंड को हम लेंगे यहाँ से आगे। कैरेक्टर पर भी हम करेंगे F6 अगर आपको कैरेक्टर नहीं हिलाना है, या फिर अगर आपको कभी बैकग्राउंड को एक ही जगह पे रख के खाली कैरेक्टर को आगे बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे, बैकग्राउंड को उसी जगह पे रखोगे जैसा पहले था, और कैरेक्टर को क्या करोगे, पकड़ के ऐसे आगे ले जाओगे, ताकि बैकग्राउंड नहीं हिलेगा जबकि कैरेक्टर हिलने लगेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबके बीच में अगर ये जैसे अगर सिंबल नहीं होता है तो F8 करके आपको सिंबल कर लेना है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लासिक ट्विन ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पर हमने मोशन कर दिया तो क्लासिक ट्विन ऐड कर लेते हैं, ओके। और जहाँ पर भी ऑडियो जैसे हम देख लेते हैं कहाँ पर क्या खत्म हो रहा है, मिल पाता है ना। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, F7 कर लेते हैं, ताकि ऑडियो जब भी खत्म होता है लेकिन एनिमेशन थोड़ा सा आगे चलता रहे।
अभी हम करते हैं कंट्रोल एंटर और फाइनल जो स्टोरी बनती है वो आपके सामने रहती है। अरे भाई राजू, कहाँ रहते हो आजकल? दिखते नहीं हो। क्या बताऊं श्याम, आजकल तो तुमसे मिलने का समय ही नहीं मिल पाता। आशा करता हूँ दोस्तों आज की यह क्लास आपको जरूर से समझ में आई होगी। फाइल का नाम हमने क्लास नंबर 36 दे दिया है, लेकिन क्लास नंबर 35 का यह पार्ट 2 है। ओके, आगे हम जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ।